मुक्ति साहिब बंदगी साहिब ओशो ने कहा है मानो मत जानो केवल। अच्छा, मानो मत जानो केवल, मानने से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। कृपया बताएं मानना और जानने में क्या भेद है। देखो, मानो मत केवल जानो, अगर हम इस सिद्धांत पे चलेंगे तो फिर ओशो के पास कौन जाएगा? पहले ये बताओ, क्या ओशो के पास पहुंचते ही वो जनवा देगा कि ओशो के पास बैठते ही मैं जान गया सब कुछ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरू में हमें मानना ही पड़ता है। गीता में जो ज्ञान लिखा है हम तब जान पाएंगे, पहले हम मानेंगे कि गीता में जो लिखा है वो कुछ है। कबीर साहब की वाणियों में जो लिखा है पहले हमको मानना पड़ेगा कि कबीर साहब अगर कह रहे हैं तो कुछ सच ही कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे। अगर कोई संत कुछ बोल रहा है तो पहले हमें यह मानना पड़ेगा कि वो जो बोल रहा है वो सच है। अरे मैथ का भी सवाल अगर निकालना पड़ता है तो पहले मानना पड़ता है, माना x = 10। अब कोई कहे मैं ना मानता, नहीं मानता तू सॉल्व करके दिखा। इसलिए जानना हमारी मंजिल है और मानना हमारी शुरुआत है। अगर तुम केवल मानते ही रह गए सारी उम्र और जान ना पाए तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया, जैसा कि हर धर्म वाले कर ही रहे हैं। केवल मानने में लगे, मैं मानता हूं कि बाइबल में जो लिखा है वो बिल्कुल सच है, लेकिन मैं जानता नहीं हूं कि वो अनुभव है क्या। बाइबल में लिखा है कि गॉड है, मैं मान गया, लेकिन मैं सारी उम्र जान नहीं पाया, तो आपका बाइबल पढ़ना बेकार हो गया। आपने कुरान पढ़ी, कुरान में लिखा है कि अल्लाह है, मैंने मान लिया और मैं सारी उम्र मानता ही रह गया, मैं जान नहीं पाया। तो याद रखना, कुरान पढ़ना मेरे लिए किसी काम का नहीं रहा। गीता में लिखा है कि आत्मा है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, आत्मा ही सत्य सनातन है। मैंने मान लिया कि गीता में लिखा है, लेकिन मैं उसको सारी उम्र जान नहीं पाया, तो गीता पढ़ना ना पढ़ना मेरे लिए एक बराबर हो गया। इसी प्रकार संतों की वाणियां हमने पढ़ ली, मान ली, लेकिन हम उस तत्व को जान नहीं पाए, तो वो सारी वाणियां हमारे लिए शून्य हो गई, 0। इसलिए शुरुआत मानने से ही करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ भी नहीं मान लेना है कि कुछ भी मान के बैठ जाऊं मैं। किसी ने कहा भगवान पत्थर है तो मैं मान लूं, ऐसा नहीं है। मानना भी क्या है? जो हमारे तराजू में तुलकर परफेक्ट निकल आए उसको मानो, उसको मानो। जो तुम्हारी विवेक बुद्धि के द्वारा पास हो जाए, जो चीज सत्य साबित हो जाए, उसको मानो। वाणी के द्वारा, तर्क के द्वारा, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसको मानो और उसको जानने के लिए उस विधि को जानो कि अब जाना कैसे जाए। मैंने मान लिया कि जमीन के नीचे पानी है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन केवल मानने से मेरी प्यास सारी उम्र नहीं बुझेगी। मैंने मान तो लिया, अब मुझे जानना है कि वो पानी मिले कैसे, जिसको मैं मान बैठा हूं कि वो है जमीन के नीचे, मिले कैसे। वो मिलेगा गुरु के द्वारा विधि का दान हो जाने पर। वो विधि गुरु समझाता है कि वो पानी कैसे मिलेगा, उस तत्व तक आप कैसे पहुंचोगे।
ये गुरु समझाता है। यही कार्य है गुरु का। गुरु का कार्य ये नहीं कि तुम गए वहां पर, गुरुजी मुझे नाम दीक्षा दे दो, गुरुजी ने बोल दिया राधे राधे जपो, और तुम लग गए सुबह से लेके शाम तक थैली लटका के हाथ में, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम हरे राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अरे भाई, ये सब नाम तुम गुरु के पास गए बिना भी जप सकते हो। इन नामों को जपने के लिए तुम्हें किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें घर बैठे तुम्हें खुद पता है, टीवी में आते हैं, तुमने वैसी दीवारों पे मंदिरों में देखा हुआ है, लिखा हुआ है, जपते रहो। गुरु बनाने की क्या जरूरत है कि ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए? अच्छा जी, ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए? गीता पढ़ो जाके, क्या लिखा है? आत्मज्ञान जिसको हो जाता है, जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, वो शूद्र भी ब्राह्मण से भी ऊपर हो जाता है, वो शूद्र ब्राह्मण से भी उच्च हो जाता है। अगर एक ब्राह्मण अज्ञानी है और शूद्र ज्ञानी है, तो शूद्र उच्च है ब्राह्मण से। ये गीता में लिखा हुआ है। नहीं पता तो मैसेज कर देना 9256111007 पे। यानी ब्राह्मण अज्ञानी है और शूद्र ज्ञानी है, तो ब्राह्मण से उच्च श्रेणी में शूद्र को रखा जाता है। ये गीता का ज्ञान है, समझे? एक ब्राह्मण कह रहा था कि भले ब्राह्मण अज्ञानी हो, भले वो ब्राह्मण पतित हो, यानी भ्रष्ट हो चुका हो, फिर भी वो पूजनीय है। बताओ, फिर तो कह दो ब्राह्मण किसी का कत्ल कर दे, वो तब भी वंदनीय है, फिर किसी ब्राह्मण को सजा ही ना हो। असली ज्ञान जात पात से ऊपर उठ के होता है। एक स्कूल है जिसमें सब बच्चे पढ़ते हैं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, और उनके जो टीचर हैं वो भी अलग अलग धर्म के हैं। तो बात ज्ञान की है वहां पे। बात ये नहीं है कि ब्राह्मण के बच्चे को या सबके बच्चों को ब्राह्मण ही पढ़ाएगा। एक मुसलमान भी मैथ का बढ़िया टीचर हो सकता है, उसको ज्यादा ज्ञान हो सकता है। ज्ञान विचार, गुरुजी साधना और पूजा में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जो पूजा होती है, पूजा पाठ जितना भी होता है, वो कर्म कांड में आता है। वो कर्म कांड है। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, तीर्थ, मूर्त, पत्थर, पीतर, सब कुछ। और साधना होता है सुरत को साधना, निशाना साधना। निशाना कोई मारे संत सुजान, समझे? साधने का मतलब होता है निशाना साधना। जब तक निशाना नहीं साधेंगे तब तक साधना कंप्लीट हो ही नहीं सकती। लोग सोचते हैं साधना का मतलब क्या है? मैं साधना कर रहा हूं, मैं सांसों का अजपा जाप कर रहा हूं, ओम श्रियम, ओम हलियम कलियम, ओम सोहंग, ओम सोहंग, मैं जाप कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं। साधना का मतलब होता है साधो, सुरत को साधो। कहां साधना है? शब्द में साधो। सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए, और जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो इसको समझो। मानना केवल मानना नहीं है, जानना भी है। लेकिन शुरुआत मानने से ही होगी, और मानना किसी को भी नहीं मान लेना है। जो तर्क से, जो बुद्धि से, जो विवेक से सत्य लगे, उसको मानना है।
वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, उसको जानो। साधु चोर की हाट दोनों लगी हैं यहां पे, लेकिन तुम वाणी से पहचानो कि कौन साधु और कौन चोर है, नहीं तो ठगे जाओगे इस संसार में। लुट गया रे व्यापारी परख बिना। यहां व्यापारी लुट जाएगा परख के बिना, इसलिए अच्छे से परख लो, तब बात बनेगी। वन वर्ड, कोई किसे दा कोई, मेरा एक तू ही मालका। बिल्कुल यही भाव होने चाहिए। यूवी कौशल, मेरे बापूजी, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम जय सतनाम। मोहित खत्री, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। प्रदीप तिवारी, क्या आपने रूहानी सफ़र किया है गुरुजी? रूहानी सफ़र हमारा ख़त्म हो गया है। सतनाम। अब ना कहीं आना ना कहीं जाना, और आपे में आप समाना। सतनाम। मिस्टीरियस राहुल, गुरुजी कुंडलिनी शक्ति पे पूरा सत्संग करने की कृपा करें। बहुत बार किया है मैंने, बताया है, समझाया है कि किसी कुंडलिनी शक्ति को जागरण करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी कुंडलिनी योग वाले बैठे हैं, ये सब भरमाने के लिए बैठे हैं, ये सब तुम्हें देह से जोड़ने के लिए बैठे हैं, ये सब मन माया के खेल में उलझाने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल नहीं उलझना है। ज्ञान किसी कुंडलिनी का नहीं चाहिए, ज्ञान किसी चक्र का नहीं चाहिए, ज्ञान हमें आत्मा का चाहिए। चक्कर 7-8 हैं, आत्मा एक है। आत्मा का ज्ञान चाहिए, समझे?